दोस्तों, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को लेने के लिए एजेंट से बात करते हैं, इंश्योरेंस प्लान के बारे में समझते हैं, लेकिन एजेंट क्या करते हैं, वो अपने फायदे के लिए अपनी पॉलिसी को रेकमेंड करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं ताकि उनको अच्छा खासा कमीशन अर्न हो सके और आपसे ज्यादा प्रीमियम पे करवाते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज रहती है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है और आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेटर रहता है। इस वीडियो के अंदर हम इंश्योरेंस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, एंडोमेंट प्लान क्या होता है और यूलिप प्लान क्या होता है। इन तीनों प्लान के बारे में हम एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। दोस्तों, मैंने एक इंश्योरेंस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। उस वीडियो के अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा रखा है कि इंश्योरेंस के बेसिक्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस क्या होता है, क्लेम प्रोसेस क्या होता है। उस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इंश्योरेंस प्लान्स कौन कौन से हैं। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। देखिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है कि आप मान लीजिए एक टर्म के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो। मान लीजिए आप 25 साल के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो। सर 25 साल के लिए आपने इंश्योरेंस लिया। अब 25 साल तक आप प्रीमियम्स को पे करोगे, 25 साल तक आप प्रीमियम पे करोगे सालाना। देन आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, आपकी अगर 25 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके फैमिली को कवर देगी, यानी कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी। आपके घर का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। अगर 25 साल के अंदर सर आपकी डेथ होती है, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है पूरा हो चुका है, 25 से 26 साल हो चुके हैं, उसके बीच में अगर आपकी डेथ होती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप यहां क्या सोचोगे कि यार ये तो पागल बना रहे हैं, मैंने 25 साल तक पैसे भरे और मैं चाहता हूं कि मेरी डेथ भी ना हो और मेरी डेथ नहीं हुई तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर ये एक प्योर इंश्योरेंस प्लान है, इसमें आपको मैच्योरिटी पे कोई भी अमाउंट नहीं मिलती, यानी कि आपका अगर टर्म पूरा हो गया तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। इसमें एक बेनिफिट ये है, आपको कम अमाउंट में ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, आपको कम प्रीमियम में ज्यादा कवर दिया जाता है। इट मींस आप अगर 25 साल का टर्म इंश्योरेंस प्लान लोगे 1 करोड़ का, सर आपका प्रीमियम बनेगा 15,000 रुपए सालाना। और अगर आपने 15,000 का प्रीमियम चालू करवा दिया तो वो 25 साल तक सेम फिक्स प्राइस रहेगा, फिक्स प्रीमियम रहेगा, यानी कि आपको 25 साल तक 15,000 ही भरने हैं, उससे ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया, महंगाई अगर बढ़ गई या कोई महामारी आ गई तो मेरी प्रीमियम बढ़ेगी, नहीं सर, चाहे कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, चाहे कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ जाए, आपका प्रीमियम उतना का ही उतना रहेगा। अगर आपकी इनकम भी बढ़ती है तो भी आपका प्रीमियम उतना का उतना ही रहेगा। देन आपको ये भी ध्यान रखना है, आपकी जितनी ज्यादा एज रहेगी प्रीमियम उतना बड़ा मिलेगा। सर आप अगर 18 साल के अंदर 25 साल का टर्म इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ वाला लेते हैं तो आपका प्रीमियम सर 8,000 रुपए बनेगा। वही टर्म इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ का आप अगर 28 साल के लेते हैं तो आपका प्रीमियम बनेगा सर 15,000 रुपए। वही टर्म इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ का अगर आप 38 साल या 45 साल पे लेते हैं तो आपका प्रीमियम बनेगा सर 30,000 रुपए। वही टर्म इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ का सर आप अगर 65 साल पे लेते हैं या 40-45 साल पे लेते हैं, 50 साल पे लेते हैं तो सर आपका प्रीमियम बनेगा 50,000। जितनी कम एज प्रीमियम उतना कम, जितनी ज्यादा एज प्रीमियम उतना बढ़ेगा। आप अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो आप एड ऑन करवाने हैं। आपकी अगर क्रिटिकल इलनेस की वजह से डेथ होती है तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्ट करेगी कंपनी, तो ये वाला राइडर एड ऑन जरूर करवा लेना। देन परमानेंट डिसेबिलिटी, सर आप अपाहिज हो चुके हैं, आप कमा नहीं सकते, आप प्रीमियम को पे नहीं कर सकते, तो कंपनी आपके फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी, आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी परमानेंट डिसेबिलिटी का अगर आपने राइडर ले रखा है तो। देन एक्सीडेंटल कवर, आपकी अगर एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होती है या एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाते हैं तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी इंश्योरेंस कंपनी। एंड प्रीमियम वेवर ऑफ क्रिटिकल इलनेस, सर क्रिटिकल इलनेस हो चुके हैं, आप प्रीमियम को पे नहीं कर सकते तो इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे उस प्रीमियम को पे करेगी। देन प्रीमियम वेवर ऑफ डिसेबिलिटी, आप अपाहिज हो चुके हो, आप कमा नहीं सकते, आप प्रीमियम को पे नहीं कर सकते, आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को पे करेगी। सर इसमें प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन आपको बेनिफिट्स भी मिल रहा है।
एंड सर दूसरा चीज है एंडोमेंट प्लान। जैसे कि हमने समझा एक टर्म इंश्योरेंस प्लान में कि आपका जब टर्म पूरा हो जाता है तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपका जो प्रीमियम पे किया गया अगर आप उस टर्म को क्रॉस कर देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देन अगर आप इसमें पूरे टर्म का प्रीमियम पे कर चुके हैं तो आपका जो इतना भी प्रीमियम पे करा है वो आपको वापस रिटर्न में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये मैंने टर्म का प्लान दिया, ये मैंने टर्म के बारे में एग्जांपल दिया था। देन है ये है एंडोमेंट के बारे में। सर एंडोमेंट लिख दिया मैंने। आप अगर 25 साल के लिए लेते हैं एंडोमेंट में प्लान, सर उसके प्रीमियम को पे करेंगे 25 साल तक लगातार पे करेंगे। मान लीजिए बाय चांस आपकी भगवान न करे आपकी डेथ हो जाती है 25 साल के अंदर, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपके फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी। लेकिन आप अगर 25 साल के क्रॉस हो जाते हो, 25 साल यानी आपको कुछ नहीं होता, तो आपको वो पैसा रिटर्न अमाउंट मिल जाता है। सर आपने जितना भी प्रीमियम पे करा वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। ज्यादातर लोग यही डिसाइड करेंगे मैं जो प्रीमियम पे कर रहा हूं वो मुझे वापस भी मिल जाए, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिल जाए। इसमें एक नुकसान है सर, टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या था, आप 1 करोड़ रुपए के लिए 15,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे थे, लेकिन इसी 1 करोड़ रुपए के लिए एंडोमेंट में सर 30,000 रुपए पे करना पड़ेगा, यानी कि प्रीमियम दुगना बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी आपको रिटर्न अमाउंट देने की गारंटी दे रही है। आप अगर 18 साल के हैं और एंडोमेंट में 1 करोड़ रुपए का प्लान ले रहे हैं ना सर, तो आपको 15,000 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या था सर, 8,000 रुपए टर्म इंश्योरेंस मिल रहा था 18 साल पे 1 करोड़ का, लेकिन आप अगर 28 साल का एंडोमेंट 1 करोड़ का ले रहे हैं तो आपको 30,000 रुपए पे करना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस में क्या था कि 15,000 रुपए में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि सर टर्म इंश्योरेंस जस्ट अ बेटर। आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप अगर एंडोमेंट में ले रहे हैं तो आपको 15,000 रुपए साल का पे करना है 25 साल तक 1 करोड़ रुपए के लिए, आप वही 7,000 रुपए का अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं तो आप काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेंगे म्यूचुअल फंड से, SIP से। इन्वेस्टिंग प्रोसेस को समझिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, ये आपको कम अमाउंट में ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है। अब हम समझते हैं कि सर यूलिप प्लान क्या होता है। यूलिप प्लान अलग प्लान है। अगर आप यूलिप प्लान में इंश्योरेंस करा रहे हैं सर, यूलिप प्लान में इन्वेस्ट हुए पैसे का एक तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, दूसरा चीज सर आपका पैसा इक्विटी रेशियो में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी रेशियो यानी कि स्टॉक में इन्वेस्ट होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा आपका पैसा। आपसे पूछा जाएगा कि किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जो भी डिसाइड करेंगे उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें आपको गारंटी नहीं दी जाएगी कि आपका रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। हमको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कवर लेना चाहिए सर, आपकी ईयरली सैलरी का 20 गुना आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी सैलरी मान लीजिए आपकी ये सैलरी 5 लाख है सालाना, 5 लाख है सालाना, तो आपको 1 करोड़ रुपए का कवर लेना चाहिए। देन आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए सालाना, तो आपको 2 करोड़ रुपए का कवर लेना चाहिए। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो को चेक करिए। दूसरा चीज, उस कंपनी का रिव्यू चेक करिए क्लेम प्रोसेस का। क्लेम प्रोसेस को एकदम ध्यान से समझना, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखना ताकि आपको क्लेम प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, देखिए कि आपको कौन सी कंपनी में इंश्योरेंस लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं सर, आप रिनाउंड कंपनी में इंश्योरेंस लीजिए, यानी आपकी जितनी भी कंपनीज आती हैं इंश्योरेंस में उन कंपनी में आप इंश्योरेंस लीजिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया। देन आप अगर इंश्योरेंस का फॉर्म फिल करें तो उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, ईमानदार रहे। आप अगर स्मोकिंग करते हैं, आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हुई थी, आपको अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी थी, इतने बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, आप सोचेंगे मेरा प्रीमियम बढ़ेगा, तो सर प्रीमियम को बढ़ने दीजिए। लेकिन अगर आपने झूठ बोला, आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्लेम प्रोसेस में आपको दिक्कत होगी। आपको अपनी फैमिली को सब कुछ बता के चलना है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, फैमिली को बताते नहीं। अपनी फैमिली को सब कुछ बता के चलिए कि मैंने इस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, इतने का कवर लिया है, इतने का प्रीमियम पे कर रहा हूं, इतने साल का लिया है, अगर इतने साल के अंदर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन देगी इंश्योरेंस कंपनी। तो सारे डॉक्यूमेंट अपने फैमिली को भी चेक कराइए, अपना भी चेक करिए एंड उसको संभाल के रखिए। देन सर आप रीड करें उसके टर्म्स एंड कंडीशन को, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप गाइस आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।